कंपास सर्वे के बारे में लिखेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं सर्वे क्या होता है। सभी लोगों ने पढ़ा है कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच, किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच उसकी दूरी पता करना, उसकी बीच का एंगल पता करना, उसकी बीच का हाइट पता करना। वो पॉइंट्स चाहे ज़मीन के नीचे हो, चाहे ज़मीन पर हो या ज़मीन के ऊपर हो, ठीक है, यही सर्वे कहलाता है। बात आती है कंपास सर्वे की। हम लोग कंपास सर्वे से क्या फाइंड करते हैं? कंपास सर्वे से हम लोग किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसकी चर्चा पहले हम लोग करेंगे। सबसे पहले बियरिंग। बियरिंग क्या होता है? अगर इसको डिफाइन किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल measured for any line with respect to a fixed line is called bearing, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड फॉर एनी लाइन विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड बेयरिंग। जैसे इसको अगर समझाया जाए तो हम लोग कह सकते हैं किसी भी लाइन के लिए, फॉर एनी लाइन, किसी भी लाइन के लिए हॉरिजॉन्टल एंगल किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड लाइन, किसी एक फिक्स लाइन के रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है? बेयरिंग कहलाता है। कैसे, इसको हम लोग समझेंगे। जैसे सब लोग अगर सर्वे कर रहे हैं, ग्राउंड पे ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ये स्टेशन सी है, तो अगर ए से बी के बीच का एंगल पूछा जाए कि स्टेशन ए और बी के बीच का एंगल क्या है, तो हम लोग किसी न किसी फिक्स लाइन के रिस्पेक्ट में ही तो बताएंगे कि ए से बी का एंगल क्या है। वो फिक्स लाइन हमारी कुछ भी हो सकती है, जो भी फिक्स लाइन हमारे पास है कुछ भी हो सकती है। जैसे अगर कभी किसी लाइन का एंगल बताना होता है, मान लो ये लाइन है, इस लाइन का एंगल पूछा जाए कि ये लाइन कितने एंगल पे है, तो बचपन से हम लोग जान रहे हैं कि हमेशा हम लोग एंगल कहाँ से बताते हैं? हॉरिजॉन्टल से बताते हैं। हॉरिजॉन्टल से हम लोग बोल देंगे हाँ ये इतने एंगल पे है। यहाँ पर वो फिक्स लाइन क्या है हमारा? वहाँ यहाँ पर ये फिक्स लाइन हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस लाइन का एंगल पूछ रहा है, हम लोग कहाँ से बता देंगे? इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग एंगल बता देंगे, ठीक है। कोई भी लाइन है, ये लाइन है, इसका एंगल पूछ रहा है, एक हम लोग हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम लोग एंगल बता देंगे। तो यहाँ पर ये जो फिक्स लाइन लिखा हुआ है वो हमारा ये वर्क कर रहा है। ये फिक्स लाइन है, ये फिक्स लाइन है, ये फिक्स लाइन है, ठीक है। अब बात आती है जब हम लोग सर्वे, कंपास सर्वे यूज़ करते हैं। किसी स्टेशन पे हम लोग खड़े हो गए, वहाँ पे हमने कंपास रख दिया, यहाँ पर हमने एक कंपास रख दिया। अब कंपास तो खुद एक हॉरिजॉन्टल है। ये जितनी भी लाइनें हैं स्टेशन ए से लेके बी की तरफ, बी से लेके सी की तरफ, ये भी खुद हॉरिजॉन्टल है। अब इन लाइन का एंगल मुझे निकालना है तो किसी एक फिक्स लाइन के रिस्पेक्ट में निकालना है। और वो फिक्स लाइन क्या होती है? जैसे हम लोग कंपास रखेंगे तो कंपास का नीडल जो है नॉर्थ और साउथ की तरफ घूमेगा। अब वो जिधर भी घूमे, वो नॉर्थ और साउथ, सपोज़ करिए सब लोग कि ऐसे हमारा नीडल दिख रहा है, ऊपर हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ठीक है। तो हम लोग एंगल कहाँ से मेज़र करेंगे? इस लाइन से मेज़र करेंगे। यही हमारा क्या कहलाएगा? फिक्स लाइन कहलाएगा। और हम लोग एंगल यहाँ से मेज़र कर देंगे, बोल देंगे कि हाँ ये इतने एंगल पे है ये लाइन, ये जितना भी दिखेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये वर्टिकल ही हो सकता है अगर ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, यहाँ पे हमने कंपास रखा तो नीडल हो सकता है ऐसे दिखाई दे मुझे। नीडल अगर ऐसे दिखाई दे रही है तो कोई बात नहीं, हम लोग एंगल कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेंगे। हम लोगों के लिए ये जो नीडल है ये एक फ़िक्स लाइन कहलाएगी, और इसी फिक्स लाइन के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे? एंगल लेंगे उस स्टेशन तक का, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। बात आ रही है इसमें हॉरिजॉन्टल एंगल की। इसमें हमेशा हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल लेते हैं।
ग्राउंड पे पॉइंट ए है, ग्राउंड पे पॉइंट बी है, ग्राउंड पे पॉइंट सी है, हम लोग उसके बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल ही लेते हैं, ना कि एक पॉइंट ग्राउंड पे है और दूसरा पॉइंट जो है वो किसी बिल्डिंग की छत पे है, ऐसा नहीं होता है। बिल्डिंग की छत पे है, उसका एंगल लेना हो तो वो वर्टिकल एंगल कहलाएगा और वो थोड़ी लाइट से लिया जाता है। कंपास सर्वे में सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल। तो ये हमारा बेयरिंग हो गया। क्या है बेयरिंग? किसी भी लाइन का एंगल, किसी भी लाइन का एंगल किसी एक फिक्स्ड लाइन के रिस्पेक्ट में, किसी एक फिक्स्ड लाइन के रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है? बेयरिंग कहलाता है। और वो जो एंगल होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। और एक चीज़ और ध्यान देंगे सब लोग, ये जो फिक्स्ड लाइन होती है, फिक्स लाइन हम लोग कंपास सर्वे में क्या यूज़ करते हैं? नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन, इसको मेरिडियन बोला जाता है, इसको मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, ये जो नॉर्थ साउथ का जो डायरेक्शन दिखा रहा है, जो नीडल दिखा रहा है, वो हमारा मेरिडियन कहलाता है। तो जब भी हम मेरिडियन वर्ड सुनेंगे तो इसका मतलब क्या है? ये फिक्स लाइन है। ठीक है, अब बात आती है बेयरिंग कितने टाइप की होती हैं। तो दो टाइप का है। एक होता है हमारा होल सर्किल बेयरिंग, WCB, एक होता है क्वाड्रेंटल सिस्टम बेयरिंग, QSB। तो सबसे पहले WCB को देखेंगे हम लोग, होल सर्किल बेयरिंग को, इसको देख लेते हैं, उसके बाद से QSB देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, ये हमारा साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, हमने कंपास कहीं रखा है। अगर ये मान लेते हैं हमारा स्टेशन ए है, यहाँ पे हमने कंपास रखा है। अब अगला जो स्टेशन है, हो सकता है वो इस डायरेक्शन में कहीं हो सकता है कहीं इस डायरेक्शन में हो सकता है कहीं यहाँ पर हो सकता है कहीं यहाँ पर हो। ठीक है, तो हम लोग इसे मानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे मानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड, ये होता है फोर्थ। मान लेते हैं वो स्टेशन हमारा इस दिशा में कहीं है, मान लेते हैं यहाँ पे है वो स्टेशन ए। अब मुझे अगर इस स्टेशन ए की बेयरिंग बतानी है तो होल सर्किल बेयरिंग में हमेशा एंगल जो है वो नॉर्थ से लिया जाता है। हमेशा याद रखेंगे, एंगल जो है नॉर्थ से लिया जाता है। अगर बात आती है रेफरेंस की, रेफरेंस क्या होता है? तो रेफरेंस जो होता है होल सर्किल बेयरिंग में वो होता है नॉर्थ। ठीक है, रेफरेंस नॉर्थ। हम लोग इस लाइन का एंगल, इस लाइन का एंगल हम लोग कहाँ से बताएंगे? इस नॉर्थ से बताएंगे हम लोग, हमेशा नॉर्थ से हम लोग एंगल बताते हैं। ये हो गया हमारा थीटा ए। ठीक है, अगर मान लेते हैं स्टेशन हमारा, कोई स्टेशन हमारा यहाँ पे है, बी स्टेशन। अब मुझे इसका एंगल बताना है होल सर्किल बेयरिंग से। याद रखेंगे होल सर्किल बेयरिंग में रेफरेंस जो है हमेशा नॉर्थ। हम लोग कह देंगे कि हाँ, ये इस लाइन का एंगल क्या है, यहाँ से थीटा पी। ठीक है, अगर वो स्टेशन कहीं अगर यहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, WCB से बताना है, होल सर्किल बेयरिंग से बताना है, तो हम लोग नॉर्थ से बताएंगे और ये घूम के आ जाएगा हमारा ये थीटा सी। और अगर वो स्टेशन हमारा यहाँ पे है, स्टेशन डी, WCB से अगर बताना है हम लोग को, तो रेफरेंस हमेशा क्या रहेगा? हमारा नॉर्थ रहेगा। हम लोग ये कह सकते हैं ये थीटा डी। ठीक है, एक चीज़ सब लोग ध्यान देंगे, ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमेशा क्या रहता है? क्लॉकवाइज। इस स्टेशन के लिए डायरेक्शन क्लॉकवाइज, इसके लिए भी क्लॉकवाइज, इसके लिए भी क्लॉकवाइज और इसके लिए भी क्लॉकवाइज। तो अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? क्लॉकवाइज। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम लोग हमेशा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे थीटा ए, स्टेशन ए के लिए थीटा ए, अगर ये 30 डिग्री होगा तो सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री बोल देंगे। स्टेशन बी के लिए थीटा बी लिखा है हमने, अगर ये 110 डिग्री या फिर कुछ भी होता है ये, तो हम सीधे सीधे बोल देंगे कि हाँ 110 डिग्री है। मतलब रिप्रेजेंटेशन जो है वो थीटा से किया जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट और इसमें है, रेफरेंस नॉर्थ डायरेक्शन
क्लॉकवाइज रिप्रेजेंटेशन थीटा। ठीक है, इतना हम लोग ध्यान देंगे। जितने लोग क्लास नहीं किए थे वो लोग यूट्यूब चैनल्स को ज़रूर देखेंगे। लिमिट की बात करें अगर, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर कहाँ तक जा सकता है ये पूरा? 360। तो लिमिट की जब बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 to, हम लोग कह सकते हैं 0 to 360 डिग्री। ठीक है, ये है होल सर्किल बेरिंग है। अब बात आती है QSB की, क्वाड्रेंटल सिस्टम बेरिंग की। QSB दूसरा है हमारा क्वाड्रेंटल सिस्टम बेरिंग। इसको रिड्यूस्ड बेरिंग भी कहा जाता है। रिड्यूस्ड बेरिंग की जब बात करेंगे हम लोग, मान लेते हैं नॉर्थ है, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। सब लोग ध्यान देंगे, अगर कोई स्टेशन हमारा यहाँ पे है, कोई स्टेशन यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, ठीक है, कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। इसमें क्वाड्रेंटल सिस्टम बेरिंग में जो रेफरेंस होता है वो हमारा नॉर्थ भी होता है और साउथ भी होता है। हम लोग नॉर्थ से भी एंगल बता सकते हैं, साउथ से भी एंगल बता सकते हैं। ऐसा कब होता है? मतलब जहाँ से पास पड़े। अगर स्टेशन ए है, अगर इसकी बेरिंग अगर बतानी है, या फिर स्टेशन ये डी है, इसकी बेरिंग बतानी है, स्टेशन बी है, इसकी बेरिंग बतानी है, स्टेशन सी, इसकी बेरिंग बतानी है, तो ए और डी के लिए नॉर्थ से पास पड़ रहा है। हम लोग यहाँ से कह सकते हैं ये थीटा ए। ये जो डी लाइन है वो भी नॉर्थ से पास पड़ रहा है, तो इसमें थीटा डी। बी लाइन जो है वो साउथ से, थीटा बी, और सी लाइन जो है वो भी साउथ से, थीटा सी, पास पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो डायरेक्शन है कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन की जब हम लोग बात करेंगे तो डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज भी होता है और एंटी क्लॉकवाइज भी। डायरेक्शन जो होता है वो क्लॉकवाइज भी है एंड एंटी क्लॉकवाइज भी है। रेफरेंस नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ से भी हम लोग बता सकते हैं एंगल और साउथ से भी बता सकते हैं जहाँ से पास पड़े। ठीक है, डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। लिमिट की बात करेंगे अगर, लिमिट तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो लाइन कहीं पे भी, तो हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं 30, 45, 60, 80, 90। ठीक है, 90 तक पहुँचे, उसके नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो अगले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और जब अगले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो हम लोग नॉर्थ से एंगल नहीं बताएंगे, तब हम लोग साउथ से एंगल बताएंगे। तो मतलब जब लिमिट की बात करेंगे तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही लिमिट है। अगर इस साउथ की अगर बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से देखेंगे कुछ आगे बढ़े 0 से कुछ आगे बढ़े 10, 20, 30, 45, 60 करते करते 90 तक पहुँचेंगे। उसके अगर आगे गए तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। मतलब जो लिमिट है वो हमेशा 0 to 90 डिग्री होती है। WCB में 0 to 360 डिग्री, इसमें 0 to 90 डिग्री, एक एक क्वाड्रेंट के लिए है। अगली बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। WCB में सिर्फ थीटा से रिप्रेजेंट करते थे, QSB में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर स्टेशन ए के बेरिंग को रिप्रेजेंट करना है तो ये जो स्टेशन ए की बेरिंग है हम लोग रिप्रेजेंट कहाँ से करेंगे? रेफरेंस क्या होगा हमारा? नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। ये जो एंगल गया है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है, कितना है? थीटा ए है। हम लोग इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ थीटा ए ईस्ट। ऐसे जब बात करेंगे
इस लाइन के लिए। तो ये लाइन का जो बेरिंग है साउथ से ईस्ट की तरफ है, कितना है थीटा बी, मतलब साउथ थीटा बी ईस्ट। इस लाइन की बात करेंगे तो कहाँ से मेजर कर रहे हैं, साउथ से। किस तरफ है, वेस्ट की तरफ है, साउथ थीटा सी वेस्ट, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इस लाइन की बात करेंगे कहाँ से मेजर करेंगे, नॉर्थ से। किस डायरेक्शन में है, वेस्ट के डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ थीटा डी वेस्ट। तो जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, नॉर्थ थीटा ईस्ट, नॉर्थ थीटा वेस्ट, साउथ थीटा ईस्ट, साउथ थीटा वेस्ट। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब चाहे जिस क्वाड्रेंट में हो उस क्वाड्रेंट की कंडीशन के हिसाब से। ये मेरे ख्याल से सब लोग समझ चुके होंगे। अब बात आती है ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। जैसे मैंने बताया था क्या, मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन एक फिक्स लाइन है। कौन सा लाइन, वो नॉर्थ साउथ का जो नीडल है, वो जो लाइन दिखा रहा है वही हमारा फिक्स लाइन होता है, उसको मेरिडियन कहा जाता है। अब ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रू मेरिडियन, एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। अब इसको अगली क्लास में बताएंगे। सबसे पहले होल सर्कल बेरिंग और क्वाड्रेंटल सिस्टम बेरिंग को सब लोग अच्छे से समझ लें।